फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट चैनल। आज का अपना टॉपिक है कि मैथ की 10वीं वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट और आज खास 2022-23 के लिए होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में ही वीडियो देखना है और इसी से ही आएंगे। ठीक है, जो आपके 2022-23 में जो भी आपके अभी जो बनेगा पेपर इसी से आएगा। ठीक है, देखना आप एक बार ये पढ़ने के बाद में कंफर्म जरूर कर देना। इसके 2022-23 में इससे 90 से 100%, ठीक है, 100% तक का लगभग इसी से पेपर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यदि नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो समय को बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे देखिए और एक में ये खास है कि इसमें मैं सभी एक एक चैप्टर के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ये इसलिए आप भी कंटिन्यू बने रहें और जैसे जैसे मैं आगे वीडियो अपलोड करता हूँ आप जल्दी से देख लेना। और वीडियो तभी आपके पास आएगी जल्दी से जब आप बेल आइकन दबाओगे और सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, सबसे पहले है आपका चैप्टर नंबर 1। उसमें चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो पहले स्मरण बिंदु। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। देखो, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, पहला आधारभूत प्रमेय वाला है। देखो, आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनफलों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, अद्वितीय यानी एक ही होता है। ठीक है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a और b किस प्रकार के धनात्मक है, तब मान लो कि कोई भी a है वो संख्या है धनात्मक और b है धनात्मक यानी प्लस वाली है। ठीक है, और b संख्या है वो भी प्लस में है, धनात्मक है और वो आपको दी। यदि a b धनात्मक है, ठीक है, तो LCM और HCF इनका जो गुणा होगा, ठीक है, LCM उभयनिष्ठ वाला होता है जो सब दोनों में आता है, वो लिया LCM। ठीक है, ये भी सीखेंगे। ठीक है, नहीं आता कोई ये भी सीखेंगे। और उसके बाद में यदि इन दो LCM HCF का गुणा किया जाए तो जो आपने दो धनात्मक संख्या ली है उनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये बात पता चल गई। फिर देखो आगे चलते हैं। फिर यदि √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, आपको इस प्रकार की संख्या दी जाए तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है कि कोई दो या एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो सबसे पहले आपको ये याद, कम से कम 3 तो याद ही होनी चाहिए। ठीक है, यदि फिर आगे बढ़ते हैं। यदि p कोई अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या और p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यहाँ धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a क्या है, धनात्मक पूर्णांक। मतलब कि मान लो कि p है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, जिसका विभाजन नहीं है। ठीक है, ये p हो गया और उसके बाद में p a² को विभाजित करती है। ठीक है, यानी कि a कोई संख्या है धनात्मक पूर्णांक है। यदि a को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है, ठीक है, पूर्ण रूप से p है जो विभाजित कर रही है, तो फिर जो p है वो यहाँ पे a² था तो यहाँ पे जो नॉर्मल a है बिना स्क्वायर वाला इसको भी विभाजित करेगा, ये कहना चाहता है। ठीक है, ये तो अपना हो गया बेसिक नॉलेज। इस चैप्टर में यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिए। तो ठीक है, आप कंटिन्यू बने रहे और क्वेश्चन को आगे करते रहे। देखो 96 और 14 यानी 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, HCF ज्ञात करना आपको आता है। इसके भी गुणनखंड करने, इसके भी गुणनखंड करने। गुणनखंड करने के बाद में जो उभयनिष्ठ
यानी कि दोनों में आ रहा है कॉमन, वो इसका HCF हो जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सॉल्व आपको करना है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा। और उसके बाद में 12 और 15 का HCF ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और LCM इतना है 8 है, तो HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन आपको एक बता देता हूँ, चलो। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये वाला मैं करवा देता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं को आपने पहले संख्या मानी थी A इंटू B बराबर कितना दिया हुआ है, 32 दिया गया है। ठीक है, उनका LCM भी आपको दिया गया है। LCM दिया गया है आपको 8 दिया गया है। और HCF आपको ज्ञात करना है। ठीक है, HCF आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, HCF। ठीक है, अब आपको देखो इस प्रकार से कुछ ये दिए गए हैं। और अब आप जानते हैं कि जब LCM और दो संख्या को गुणा दिया जाए तो HCF निकाल सकते हैं। किसे, क्योंकि LCM इंटू HCF का गुणा क्या होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, LCM आपको दिए गए 8 और HCF आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो A इंटू B, दो संख्याओं का गुणा कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। ठीक है, 32 दिया गया है। फिर देखो HCF को यहाँ पर रखो, HCF, और उसके बाद में जो आपको LCM दिया गया 8, उसको 32 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी 8 चौक 32। ठीक है, HCF कितना आ गया, 4। तो यानी करेक्ट आंसर आपका हो गया 4। ठीक है, ये आंसर इज करेक्ट आंसर। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 और 7 का महत्तम समावर्तक। ठीक है, यदि आपको महत्तम समावर्तक बोल दिया जाए तो भी आपको HCF ज्ञात करना है। ठीक है, फिर 5वां क्वेश्चन है, 5, 10, 15, 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा। अनुपात मतलब देखो आपको LCM और HCF, ठीक है, पहले जो बोला है उसका अनुपात, यानी कि आपको LCM का HCF में भाग देना है। ठीक है, और फिर इसको फिर अनुपात में लिख देना है, LCM अनुपात HCF, ये इसका सेव हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम फिर देखो निम्नलिखित, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी अपरिमेय संख्या है। मैंने कि बोला था कि आपको ये क्वेश्चन आएगा और आएगा भी, संख्या है। तो आपको देखो इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको मैंने ये भी बताया था, √2, √3 और √5 उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त जो सभी हैं वो सभी भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, 12, 15 और 21 का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, आपको गुणनखंड करके करना है। ठीक, फिर 8वां क्वेश्चन है, आपको दो संख्या को गुणनफल दिया गया है, HCF दिया गया है और LCM आपको ज्ञात करना है। तो जो मैंने पहले कराया था उसी प्रकार से अब की बार LCM आपको ज्ञात कर लेना है। अब की बार HCF दिया गया है और LCM पूछा गया है। फिर 9वां क्वेश्चन है, 17, 23 और 28 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, इनका भी वही गुणनखंड करके जो उपनिष्ठ आ रहा है, कॉमन आ रहा है, वो उसका गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, 11, 13 का HCF ज्ञात करना है। फिर भी वही संख्या 3 है जो इसका HCF ज्ञात करना है। फिर आगे बढ़ते हैं।
तो 11वां क्वेश्चन है कि 8, 9, 25 का एलसीएम ज्ञात करना है। आपके मतलब ये बार-बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। यही नहीं सोचना है कि यही क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर का आपके इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, बाकी कोई बनता ही नहीं है, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन, फिर 12वां देखते हैं। 5 - √2 कौन सी संख्या है, ठीक है, ये अपरिमेय है या परिमेय है, वो आपको लिखना है। और आप इससे में आंसर भी दे सकते हो, जैसे 12 नंबर है, 12 नंबर में कौन सा सेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और राइट होगा तो भी मैं आपको डन दूंगा, और आपके कि कमेंट को लाइक भी करूंगा और रिटर्न एसएमएस भी करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एक बार जो सही आंसर है वो भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं चाहता तो भी सभी के आंसर बता देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी आप प्रैक्टिस करो। आपको नहीं आते तो फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपके आई होप कि स्कूल में सभी के कोर्स कंप्लीट होगा, तो ठीक है। एक बार रिविजन करो, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है। फिर 13वां क्वेश्चन में भी वही, फिर 15 और 20 के एलसीएम ज्ञात करने के लिए आए रिक्त स्थान, ठीक है। एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू तो हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, अब रिक्त स्थान। अब इसमें से आपके यदि रिक्त स्थान भी आपके बोर्ड में आते हैं, रिक्त स्थान भी आते हैं, तो रिक्त स्थान आ जाए तो रिक्त स्थान के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो बनता है कि आपको कोई संख्या दे दी जाएगी 2 या 3, और उसका एचसीएफ का मान पूछा जाएगा, एलसीएम का पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आएगा कोई भी क्वेश्चन। उसके बाद में कोई आपको एक संख्या दी जाएगी, और उसके बाद में पूछा जाएगा कि क्या ये कौन सी संख्या है, एक तो यहाँ पर आएगा परिमेय या अपरिमेय, तो आपको वो सही आंसर बताना है। फिर 3rd नंबर में आपको पूछा जाएगा कि 135 और 225 के इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएंगे, और उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। यानी कि या तो आपको एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोलेगा, या फिर कोई संख्या देगा और वह पूछेगा कि अपरिमेय है या परिमेय, ये बताना है, ये ठीक है। ये 4th वाला भी वही है, एक संख्या कैसी है, अपरिमेय परिमेय, आपको आंसर करके लिखना है, ठीक है, और कमेंट में भी बताना है, ठीक है। तो आज के अपने इस वीडियो में क्या एक तो एक नंबर के एमसीक्यू जो हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गई, और 2 नंबर का रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं जस्ट अभी अगले वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी आपके जो क्वेश्चन आते हैं, एक एक पंक्ति के और 2-2 पंक्ति के, 1 नंबर व 2 नंबर के जो लिखने के लिए आते हैं, उनमें से मैं बताऊंगा, ठीक है।